पुणे के रुपौली प्रखंड उप प्रमुख के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 16 मत मिलते ही अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ और उप प्रमुख की कुर्सी चली गई। उप प्रमुख के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज प्रखंड मुख्यालय स्थित फैसिलिटी भवन में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विशेष बैठक बुलाई गई। 26 सदस्यीय पंचायत समिति सदस्यों में प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख और 20 पंचायत समिति सदस्य इस बैठक में भाग लेने पहुंचे। प्रमुख प्रतिभा कुमारी की अध्यक्षता में बैठक की कार्रवाई प्रारंभ हुई। गहमागहमी के बीच विशेष बैठक की कार्रवाई प्रारंभ होते ही पंचायत समिति सदस्य कैलाश मुनि ने उप प्रमुख मीना कुमारी पर लगाए गए आरोप को गलत ठहराते हुए बैठक का बहिष्कार करते हुए सदन से बाहर निकल गए। वहीं प्रोसीडिंग की कार्रवाई के बाद उप प्रमुख मीना कुमारी ने भी अपने ऊपर लगाए गए सारे आरोपों को निराधार बताते हुए सदन से बाहर निकल गई। विशेष बैठक की कार्रवाई में गुप्त मतदान की प्रक्रिया अपनाई गई। मतदान के बाद वोटों की गिनती की गई, जहां विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 16 मत प्राप्त हुए, वहीं विपक्ष में मात्र 4 मत प्राप्त हुए। कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति रुपौली प्रशिक्षु आईएएस गौरव कुमार ने बताया कि उप प्रमुख पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की विशेष बैठक में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 16 और विपक्ष में 4 मत प्राप्त हुआ है, जिससे अविश्वास प्रस्ताव को पारित समझा जाएगा। बैठक का बहिष्कार कर सदन से निकलते हुए उप प्रमुख मीना कुमारी ने बताया कि मेरे ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं वो 2 बिंदु पर क्रमश है। झंडोत्तोलन उत्सव में भाग नहीं लिया जाना और दूसरा सामाजिक न्याय समिति की बैठक नहीं कराने का आरोप लगाया गया है। उक्त पर्यवेक्षक का कहना है कि मैं प्रत्येक झंडोत्तोलन उत्सव में भाग लेती आ रही हूं, जिसका सदन में मैंने साक्ष्य भी प्रस्तुत की हूं। दूसरा, सामाजिक न्याय समिति की बैठक नहीं करने का जो आरोप लगाया गया है उस पर कहना है कि आज तक सामाजिक न्याय समिति की सचिव हेतु कोई भी पदाधिकारी को प्राधिकृत नहीं किया जा सका है, तो किस आधार पर सामाजिक न्याय समिति की बैठक कराई जाएगी। मेरे विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव आधारहीन है, तथ्यहीन तथा विधि के प्रतिकूल दुर्भावना से ग्रसित होकर लाया गया है। एचबी स्टार 24 न्यूज के लिए पुणे रुपौली से बम कुमार जसवाल की खास रिपोर्ट। और झंडा तोलन में मैं आती हूँ हमेशा, मैंने इसकी प्रतिलिपि भी दे दी है जी। उसकी छाया प्रति जो होती है झंडा तोलन की फोटो मैंने अध्यक्ष महोदय को दे दी और ये सारा आरोप मुझ पर झूठा लगा। तो जो आरोप लगा मतलब आपके ऊपर ये झूठा है सर। मैं इसकी छाया प्रति भी सौंप दी हूँ अध्यक्ष महोदय को जी। मैं हर झंडा तोलन में उपस्थित रहती हूँ। किन मुद्दों को लेकर अंदर में जो बहस हुआ? एक झंडा तोलन पे मैं आरोप लगाया गया रहती हूँ। हाँ। एक हुआ मैं दबंगता करती हूँ। एक अकेली औरत क्या दबंगता करेगी? अकेली आती हूँ, अकेली जाती हूँ, कोई दबंगता नहीं है इसमें। दूसरा है सामाजिक न्याय समिति की जो बैठक होती है उसके मुझे कह रहे बैठक बनाने के लिए, बैठक करने के लिए, तो मैं उसमें मुझे सचिव भी उपलब्ध नहीं कराया गया। मैंने इसके लिए आवेदन भी दिया है, सचिव ही नहीं है तो मैं बैठक किस आधार पर कराऊँ? ये सारे आरोप लगाकर मुझ पर अविश्वास प्रस्ताव। अभी क्या सब हुआ? अंदर में बहस हुई है और अब वोटिंग की कार्रवाई होगी, जिसका मैं बहिष्कार करके आप निकल गए जी। परिचय आपका? जी, उप प्रमुख मीना कुमारी। ठीक, धन्यवाद। अभी सदन से जितना भी आरोप लगाया है, एक भी आरोप सत्य साबित नहीं कर रहा है जी। जहां तक सवाल है 26 जनवरी 15 अगस्त में हर बार प्रमुख के द्वारा या वीडियो साहब के द्वारा किया जाता है था कार्ड छपा करके, किसी को भी कार्ड छपा के नहीं दिया गया, सिर्फ टेलीफोन करता है। क्या नाम हुआ? परिचय आपका क्या परिचय हुआ आपका? कैलाश मुनि, गोरियर पट्टी, सिरबत्ता 24। किस बात को लेके जो है कि हंगामा हो रहा था अंदर में, सदन के अंदर में? हम ही से हो रहा था इसी मैटर पर। इसी मैटर पर जो हम सही साबित कर रहे थे उसी पर। अच्छा, जो भी लगा है उस पे आरोप दबंगता की बात आई। हम कहे कि इससे पहले उसके हस्बैंड 2 बार उप प्रमुख रहे, कभी दबंगता का सवाल नहीं आया। महिला बन गया तो दबंगता है, यह भी सारा सर गलत है। सभी आदमी जानते हैं रुपौली के जैसे दबंगता नहीं है। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव डाला गया था अनंत कुमार आनंद 108 और के उप प्रमुख श्रीमती मीना कुमारी के विरुद्ध, और इसमें ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसमें 20 लोगों ने वोट किया था। कैलाश शाह है, वो कैलाश मुनि है, उन्होंने
बहिष्कार कर दिया था शुरुआत में ही इस विशेष बैठक का। और प्रोसीडिंग्स कार्रवाई खत्म होने के बाद श्रीमती मीना कुमारी जो प्रमुख है और जो प्रमुख है वो भी यहाँ से उन्होंने बहिष्कार कर दिया था। और इसमें टोटल 20 सदस्य निर्वाचित सदस्य उन्होंने अपना मत दिया, गुप्त मतपत्र दिया और सभी के सामने खोला गया वो बैलेट। उसके बाद उसमें से 16 लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपना वोट दिया था और 4 लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में वोट दिया था। तो इस हिसाब से अविश्वास प्रस्ताव पारित समझा जाएगा और इसलिए यह अविश्वास प्रस्ताव पारित है, पारित हो गया। इस विषय पर।